नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी जमीन के सभी अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाए जाएं और वहीं प्रदेश में अतिक्रमण वाली भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोग कब्जा किए हुए हैं और वहीं राज्य में कितने लोगों का कब्जा है, इसका डेटा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। सरकारी जमीन में अतिक्रमण हटाने के शासन स्तर पर आज ही शासन आदेश जारी किया जाए। उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और वहीं प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन और अन्य क्षेत्रों में राज्य के स्थानों के साथ लोगों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाए और इसके लिए आवश्यक धनराशि की भी व्यवस्था की जाए और इसके लिए जल्द शासन आदेश निकाला जाए। सभी जिला अधिकारी अपने जनपदों में शत्रु संपत्ति का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करें। जिन शत्रु संपत्तियों को अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा अधीन नहीं लिया गया, उन्हें शीघ्र अधीन लिया जाए और जिन शत्रु संपत्तियों को अपने अधीन लिया जा चुका है उसके लिए कार्रवाई की जाए। और ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा। हमने पहले दिन से कहा था कि जो भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण है या किसी धार्मिक नाम से जो कब्जे किए गए हैं, धार्मिक कोई न कोई ढांचा बनाकर या धार्मिक स्थान बनाकर या कोई जो है इस प्रकार से जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, हमने कहा है कि स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन उसको हटाएगा और हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसी की समीक्षा हुई है और सभी विभागों ने अपने अपनी तरफ से जो है अभी तक जो काम किया है उसको बताया है और ये अभियान हमारा तेज़ी से चलेगा जब तक कि अतिक्रमण मुक्त पूरा उत्तराखंड नहीं हो जाता है। सर, वंदे भारत की सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है, सर किस तरीके से देखते हैं सर ये सौगात उत्तराखंड को मिल रही है? सर देखिए, जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, तब से लेकर उत्तराखंड को अनेकों सौगातें मिली हैं। उस सौगात की कड़ी में वंदे भारत भी जुड़ गया है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि उन्होंने वंदे भारत की सौगात दी है। साथ में रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से वंदे भारत के चलने से उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी, आने जाने में उनका सफ़र अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। सर, 4 उपलब्धि है सर उत्तराखंड की, जिसके श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं सर। देखिए, पिछले साल की जो यात्रा थी वो हमारी 50 लाख के लगभग यात्रा हुई थी और हम पहले से ही कह रहे थे कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। उस दिशा में यात्रा आगे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार चल रहा है। एक रिकॉर्ड अभी तक बन चुका है एक माह की यात्रा में और हमारा प्रयास है कि सभी श्रद्धालु, सभी तीर्थयात्री जो भी आ रहे हैं उनको ठीक प्रकार की यहाँ पर सहूलियत मिले, उनकी यात्रा आसानी से हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। क्योंकि यात्रा चूँकि यमुनोत्री की हो, गंगोत्री की हो या केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की यात्रा, चूँकि बड़ा हमारा भौगोलिक थोड़ा सा कठिन क्षेत्र है, हिमपात भी लगातार होता रहा है, बीच बीच में मौसम भी ख़राब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्री लगातार आ रहे हैं। फिर भी हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अपने स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण करके यहाँ पर आएँ। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्य की मरम्मत समेत कई खर्चे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 450 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया। मैंने पहले कहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति अपार स्नेह हमेशा से रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में 100% लागू करने का काम कर रहे हैं और अन्य नई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज करके उसकी स्वीकृति करा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो प्रयास है और केंद्र का जो हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत सराहनीय है और हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का कि हम भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर नई सड़कों का जो अभी उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और लोगों को इसका लाभ।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार मंगलवार को उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, अक्षय कुमार एक वीडियो उनके द्वारा सामने आया है जहां पर केदारनाथ मंदिर के अंदर अपनी सिक्योरिटी के साथ एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास फैंस की काफी भीड़ भी नजर आ रही है, जिसमें अक्षय कुमार ने अपने माथे पर लाल और पीले रंग का टीका लगाया हुआ है। अक्षय कुमार ब्लैक हाफ टी शर्ट और मैचिंग कलर का पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद अक्षय कुमार मंदिर से बाहर निकलते हैं और फैंस के प्रति दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड के नरेंद्रगढ़ में 24 और 25 मई को होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों को पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि ये विदेशी मेहमान वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं G20 बैठक के लिए और इसके बाद विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉलीग्रेट एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और उनका पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से प्रस्तुति उनके द्वारा दी गई है। कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ पुरुष डेलीगेट्स भी उत्तराखंड के गीत और संगीत कलाकारों के साथ नृत्य उनके द्वारा किया गया और सभी मेहमान एयरपोर्ट पर हुए मेजबानी के लिए काफी खुश नजर आए और इसी के साथ सभी इंद्रनगर के लिए G20 मुख्य आयोजन जहां पर होना था वहां के लिए निकल गए। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में G20 समिट की बैठक का अब दूसरा चरण जो है वो शुरू होने जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन के तहत मेहमानों का देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर आगमन शुरू हो गया है। सबसे पहले चीन और इटली के डेलीगेट्स जॉलीग्रेट एयरपोर्ट पर पहुंचे। छोलिया नृत्य से एयरपोर्ट पर मेहमानों का स्वागत किया गया। आपको बता दें, शासन और प्रशासन ने मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक साफ सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण के साथ मार्ग को चमकाया और वही एयरपोर्ट पर चीनी और इटली के 10 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, जिसमें चीन और इटली के 5-5 प्रतिनिधि शामिल रहे। लोक नृत्य के दौरान मेहमान खुद को नहीं रोक पाए हैं। वहीं मेहमानों को लोक नृत्य की टीम के साथ जमकर थिरकता हुआ देखकर लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल सभी डेलीगेट्स को होटल में लाया गया। आज G20 में जो 23 तारीख आज तक हमारे पास जो है 5 चाइना से और 5 इटली से डेलीगेट्स आ चुके हैं और जिनका हमने कि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी तरीके से स्वागत किया गया और अभी उनको जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से हमने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर 25 मई को ऋषिकेश के मुनानीवाला में महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत के जरिए कैबिनेट मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई और वहीं भारतीय जनता पार्टी में लोगों के इस मामले में पुलिस के जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करने की अपील उनके द्वारा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुख्य जो मुद्दा है वो है, हम लोग एक महापंचायत कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि विगत 2 मई को उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्थानीय जो ऋषिकेश के 2 युवक हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी और धर्मवीर प्रजापति, उन दोनों के ऊपर मार पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हमें पुलिस और सरकार की तरफ से न्याय की उम्मीद थी, जो उम्मीद बिल्कुल धूमिल होते हुए दिख रही है। पुलिस और प्रशासन जिस तरह से जांच कर रहा है, जिस तरह से माननीय जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं वो अपने मंत्री पद का प्रभाव जो है पुलिस के ऊपर दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से अब हमें हमारे राज्य में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो भी इसमें जिसके खिलाफ भी जांच आएगी, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून काम करेगा, लोक प्रशासन काम करेगा, पुलिस प्रशासन काम। उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस के नेतृत्व में सर्वदलीय धरने का आयोजन किया गया। देहरादून में गांधी पार्क में आयोजित इस धरने में
कई राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल रहे और वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो रही है। जनता से किए गए तमाम वादों को भ्रमित करने वाली सरकार जनता के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार निरंकुश हो गई है। लोगों ने इनके दिखाए हुए सपनों में आके बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगना, रुपया मजबूत करने की बात पे सरकार लेके आए थे, लेकिन आज सब अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के गौरव, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां, हमारी बहनें आज 1 महीने से धरने पे बैठी हैं। आज अगर आप देखें अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम अब तक बाहर नहीं आया। जिस वीआईपी का जिक्र अंकिता ने किया है अपने मैसेजेस में, वो आज किसी को पता है और सब लोगों को पता है किस पार्टी से संबंधित रखने वाले बड़े नेता को बचाया जा रहा है। इस प्रदेश में कि हमारी बेटी किरण नेगी, उसका दिल्ली में बलात्कार होता है, परंतु सबूत के अभाव में उसको न्याय नहीं मिलता। इसी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री एक आम व्यक्ति को पीटता है और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल कहा जाता है मुकदमा दर्ज हो गया। कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इस प्रदेश में हमारे कई सारे, हमारे जोशीमठ से लेकर अन्य मुद्दे भी हैं। एक बहन आज भी डीएनए टेस्ट के लिए दर ठोकरें खा रही। इलेक्शन से पहले का मामला है, आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। तो हम किस किस बात का जिक्र करें? एक मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से कुचल देता है, मंत्री का पद अभी तक सुरक्षित है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो मोदी और यहाँ जो हमारे धामी जी, इनकी सरकार है, जिस तरीके से निरंकुशता से चल रही है, अति अहंकार में चल रही है, मुझे और मेरे साथियों को, जो हम सभी दलों के लोग यहाँ उपस्थित है। उत्तराखंड के रुड़की के देहरादून रोड स्थित एक होटल में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला और मंडल कार्यकारिणी की एक परिचय बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे और इसके दौरान बैठक में रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बन्ना और बीजेपी के जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति भी मौजूद रहे। बैठक में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस मौके पर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है और इसलिए उत्तराखंड में हजारों करोड़ों की योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जिस तरीके का प्यार है, लगाव है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं आज यहाँ उत्तराखंड की धरती पर चल रही हैं। चाहे 4 धाम महायोजना का 12,500 करोड़ का हो और चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 16,500 करोड़ की हो, हजारों करोड़ की योजना। और आपको तो मालूम है कि कल ही वंदे भारत मातरम जो 25 तारीख को मई को प्रधानमंत्री वर्चुअल उसको हरी झंडी दिखाएंगे, वो देहरादून से शुरू होगी, जिसका हरिद्वार में भी बड़ा भव्य स्वागत होगा। देहरादून में रेल मंत्री वैष्णव जी रहेंगे, अश्विनी वैष्णव जी, और हरिद्वार में भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे और रुड़की में भी हमारे विधायक जी के साथ हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी रहेंगे, उसका स्वागत करेंगे। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली और देहरादून और दिल्ली हरिद्वार और दिल्ली रुड़की और रुड़की देहरादून की कितनी आपस की दूरी कम हुई है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि चारों ओर विकास का काम हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये अब फलीभूत होते हुए कांग्रेस लगाना भी चाहिए। अब उसने काम ही ऐसे कर रखे। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिनेश नेगी अल्मोड़ा पहुंचे और वहां पर उनके आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोश के साथ उनका स्वागत किया। सेवा दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश संगठन के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और वही सेवा दल कांग्रेस की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करेंगे
और वहीं शीघ्र ही सभी ब्लॉकों का भ्रमण करने के लिए नए लोगों को कांग्रेस सेवा दल में जोड़ने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। जो कांग्रेस सेवा दल है, ये कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह और कांग्रेस का एक सपना है जो कि गांधीवादी जो हमारे विचार है, उन विचारों को देश देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए और एक संस्कृति और एक सभ्यता को पूरे देश में, देश के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक मजबूत नेतृत्व के साथ एक मजबूत संगठन बन करके दोबारा से पुनः इस अल्मोड़ा जनपद के हर ब्लॉकों में जा करके सेवा दल का विस्तार करेंगे और सेवा दल के जो विचार हैं और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इतिहास है, उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस समेत अन्य दल एकजुट हो गए हैं। वहीं महिला उत्पीड़न के विरोध में आज कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो है एकत्रित हुए। गांधी पार्क में धरना देकर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। सीपीआई, सीपीआईएम, माकपा भाले और वहीं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े नेताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप बैठकर धरना दिया और बीजेपी सरकार को जन विरोधी बताते हुए धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण और वहीं पूर्व पीएम की पोती पर एफआईआर दर्ज न होने के खिलाफ सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गया। उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न, मोहल्ले वालों का उत्पीड़न, गांव वालों का उत्पीड़न, सड़क में रहे हुए लोगों का, बेघर लोगों का उत्पीड़न, ये सब इस सरकार की पहचान बन चुकी है। और इसको ये जो है कभी जनसंख्या असंतुलन, कभी कुछ नाम दे करके उसको शिष्टाचार में बदलना चाहते हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और अंकिता हत्याकांड आज हमारे उत्तराखंड के ऊपर, उसने उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। हम उस बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। जब तक उस वीआईपी को जेल के सिकचू में नहीं डाला जाता है, तब तक अंकिता के साथ कोई भी न्याय। दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से यात्री केवल 4.5 घंटे में ही यात्रा कर सकेंगे और अपना सफर जो है वो पूरा कर लेंगे। फिलहाल दोनों शहरों की जो दूरी है उसे तय करने के लिए 6 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। अब आगामी 29 मई से इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। दिल्ली देहरादून वंदे भारत के बाद उत्तराखंड में टूरिज्म भी बढ़ने को मिलेगा। आपको बता दें कि यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर 11 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचेगी और वहीं आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 5:30 बजे निकलकर देहरादून में 10:20 पर पहुंचेगी। आगामी 29 मई को इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा और इसके लिए लोगों को दिल्ली से देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। तो इसमें हम लोग अभी E1 में है, E1 कोच पे है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं अभी, जैसे कि हम लोग सीट की फैसिलिटीज देख रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और पूरी फुल्ली एसी है ये, है ना। और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो ये सीट आपस में रोटेट भी होती है, जैसे कि हम अभी करके दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो उसका ट्रे भी उसी में है। और उसके बाद में देखते तो नीचे एक जो पावर हमारा सॉकेट लगा हुआ है चार्जिंग या लैपटॉप के लिए, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह में दिया हुआ है। और उसके बाद में इसकी डोर्स की बात करें तो ये भी सेंसर डोर्स है। जैसे हम उसके पास में जाते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन एंड क्लोज होता है। और उसके बाद में जब हम टॉयलेट सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर BVST सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके पूरी सारी ट्रेनों में, उसमें जितनी भी कोचेस है सभी कोचेस में BVST सिस्टम लगे हुए हैं, मैक ओएसिस के, जो बहुत ही अच्छे हैं। और एक बार जाके हम ओनली सेंसर टच करते हैं तो फ्लशिंग शुरू हो जाती है। और फ्लशिंग होने में ऊपर कोई भी गंदगी नहीं होती है और प्रॉपर्ली फ्लशिंग होके
उत्तराखंड के हरिद्वार में निगम प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला दिया है। आपको बता दें, कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के बाहर वहां पर अभियान शुरू हो गया। सदर बाजार में होते हुए मीरा मार्ग तक पहुंच चुका है और इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दुकानों के सामने सड़क पर मेज आदि रखकर सजाई गई दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया है और इस दौरान दुकानों को न बाहर रखने वाली चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। वही अतिक्रमण को लेकर अवैध तरीके से जो दुकानें बनाई गई उसे ध्वस्त करने का काम भी उनके द्वारा किया गया और इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई को देखते हुए बाकी दुकानदारों ने सड़क पर सजाई गई दुकानों को तुरंत अपना सामान समेट लिया। जैसा कि ये हमारा नगर निगम का मूल दायित्व है, हमें लगातार इसमें काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम समय से काम करते भी हैं, लेकिन अब एक बृहद अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, सिटी में से हंजानी के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शासन के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। अवैध वेंडर और ऐसे वेंडर जो ठेके पर वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडर जिनकी अपनी दुकानें प्रतिष्ठान उसके बाद वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडरों को जब्त किया जा रहा है और ऐसे दुकानदार जिन्होंने नालियों पर कब्जा कर रखा है, सड़क पर कब्जा कर रहा है, नाली और सड़क से कब्जा हटाए जा रहे हैं, फुटपाथ से कब्जा हटाया जा रहा है। व्यापारी बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कहीं कहीं जिसकी कुछ नुकसान हो रहा है निश्चित तौर पर उनको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन हम उनको कन्विंस कर रहे हैं ये आपके लिए हो रहा है। अभी आपके सामने जो नाली पर तोड़ा गया है, नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा जो हमारी बाजार है जहाँ पे हमने ये बाजार क्षेत्र में जो भी नालियों पे अतिक्रमण कर रखा है, फड़ ठेले खोखे वालों ने, उस पर कार्रवाई हो रही है और इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो रोड है इसे बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं बची है। इसीलिए पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह जिन लोगों ने रोडों पर कब्जा किसी भी तरीके का कर रखा है उसे खाली कराया जाएगा। वही कुछ लोगों का आरोप भी है कि नगर निगम की जो यहाँ जो दुकानें बनी, अवैध दुकानें बनाई गई, लेकिन नगर निगम उसमें कार्रवाई, क्योंकि नगर निगम ने उसमें पैसे ले लिए। देखिए कहीं भी अगर मैं भी अभी मौके पर हूँ, अतिक्रमण जो शहर के अंदर है इसको हटाने के लिए जिला पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जिनका भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ जिसका भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी कर रखा है उसको स्वयं हटा ले, नहीं तो हमारे द्वारा सब। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में समय समय पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जसपुर के तीर्थनगर क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने को लेकर सैकड़ों परिवारों का सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस उनके पास दिया गया और इसके बाद लोगों को घर से बेघर होने का डर सताने लगा। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम यहीं हैं, इसी जगह पर, हमारा जन्म भी इसी जगह पर हुआ है। लगभग 48 साल मेरी उम्र हो गई है। हमारे पूर्वज भी यहीं पर रहे हैं और सरकारें आती जाती रही हैं, सब आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन ये सरकार आई है तो अब यहाँ से हमें जो है नोटिस आ गए और इससे पहले भी आए थे और ये लोग अब निशान लगा गए लाल रंग का कि इन्हें यहाँ से 7 दिन का समय दिया गया है, नोटिस का 7 दिन का। मांग हमारी यह है कि अगर सरकार हमें, यहाँ इतने लोग हैं, इतने परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं, हम यहाँ पर कम से कम भी 5-6 हज़ार परिवार मतलब लोग हैं यहाँ पर, 500-700 परिवार हैं, तो हम कहाँ पर जाएंगे? अगर सरकार हमारा ये घर तोड़ती है तो या तो फिर हमें पहले कहीं कोई जगह अलाट करें, दें, चाहे हमें खेती की ना दें, घर की रहने की दें, लेकिन हम यहाँ से सामान उठाकर कहाँ रोड पे जाएंगे? रोड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? रह रहे हम यहाँ, देश आज़ाद हुआ, नोटिस दिया गया कि आप तुम यहाँ से चले जाओ, जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।